आज बात करेंगे एक बेहद ही संवेदनशील और गंभीर विषय के ऊपर। गंभीर विषय ये कि टिहरी से कल एक दिल दहला देने वाली खबर आई, जहां पर एक 18 साल के युवक की पीट कर हत्या कर दी जाती है। लेकिन इस हत्या के पीछे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल हमारे आर्थिक और सामाजिक ताने बाने से जुड़े हुए हैं, जाति व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तमाम चीजों से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मारपीट या इस तरह के लड़ाई झगड़े या फिर किसी को मौत के घाट उतार देना ही हर मसले का अंत हो सकता है? क्या बातचीत से कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता? ये पूरा मसला केतन हत्याकांड को लेकर के है। किशोरी से मिलने गए एक युवक और उसके दोस्त को लड़की के घर वालों ने पकड़ा, कमरे के अंदर बंद किया और इतना पीटा कि एक युवक की मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने फिलहाल नामजद जो एफआईआर करवाई गई थी उसके आधार पर हिरासत में लेकर के हत्या और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह पूरी घटना टिहरी के प्रतापनगर ब्लॉक की है। यहां के ऊंटपट्टी के देवल गांव की है। देवल गांव का रहने वाला धनपाल लाल, जिन्होंने बताया कि उनका जो पुत्र है जिसका नाम केतन लाल था, 18 साल उसकी उम्र बताई गई है, अस्पताल ले जाते समय इसने दम तोड़ दिया है। यह जानकारी दी गई कि एक किशोरी से फोन करके किशोरी ने इस युवक को 18 साल का जो केतन था उसको अपने घर पर बुलाया। किशोरी का जो घर है वो खोलगढ़ में है, खोलगढ़ गांव बताया जा रहा है। युवक ने अपने दोस्त दिवाकर को यह बात बताई और दोनों उस किशोरी के घर पे पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन दोनों को पकड़ लिया गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिसके बाद उनकी पिटाई की गई और दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। किशोरी के पिता ने उसके बाद इस युवक के पिता को फोन करके अपने लड़के को ले जाने को कहा और खोलगढ़ पहुंचने पर केतन गंभीर रूप से घायल मिला। परिजन उसे उपचार के लिए CHC चौंड ले गए, जहां पर उसकी मौत हो गई। अब इसके बाद ग्रामीणों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और कहा कि जब तक हत्या के दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। काफी हंगामा चला। हंगामा इसलिए भी चला क्योंकि मारा गया केतन अनुसूचित जाति वर्ग का है और जिस किशोरी के घर वो गया था वो सामान्य वर्ग की किशोरी है। अब जिला अस्पताल बौराड़ी के CMS डॉक्टर अमित राय ने भी ये जानकारी दी है कि अस्पताल में जो भर्ती जो केतन का दोस्त था दिवाकर, इसकी हालत अभी सामान्य है। अब इस युवक की मौत की घटना में SC/ST अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया गया, हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और CO टिहरी को फिलहाल इस मामले की जांच सौंपी गई है। अब इस घटना के बाद कई तरह के गंभीर सवाल उठते हैं। गंभीर सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि जो उत्तराखंड है उसको शांत प्रदेश माना जाता है और शांत प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल सामाजिक सवाल है। मानसिकता और न्याय प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देने वाला सवाल है। बातचीत की जगह क्या लाठी डंडों का विकल्प अपनाया गया? क्यों अपनाया गया, यह भी बड़ा सवाल है। क्या बातचीत से मामला हल नहीं हो सकता था? प्रशासन से मामला हल नहीं हो सकता था? कानून को हाथ में लेकर के किसी को इतना पीट देना कि उसकी मौत हो जाए, ये बहुत गंभीर विषय है। क्या जातिगत खाई इतनी गहरी हो गई कि एक जातिगत जो इसमें एंगल है उसके हिसाब से भी ये मारपीट की गई और युवक की मौत हो गई? अब मृतक युवक के पिता का क्या कहना है, पहले वो आपको सुनाते हैं। किसी ने इसको रात को बुलाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये रात को खोलगढ़ पहुंच गया। अब कैसा पहुंचा क्या पहुंचा वो इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। ठीक है, जब मैं सुबह सो रखा था उस टाइम उसका इसी लड़के के फोन से उसका फोन आया था। फोन तो घर से ना, इस लड़के का फोन से उसने फोन किया कि मैं यशवीर बोल रहा हूँ खोलगढ़ से। अच्छा। हमारा लड़का कहाँ है? तब मैं खड़ा उठा, देखा मैंने कमरे में उसने कुंडी लगा रखी थी। उसके बाद फिर मैंने उसको कॉल करने की बैक करने की कोशिश की, उसने फोन नहीं उठाया। फिर उसने बाद में कॉल की कि भाई क्या करूं मैं इसका। मैंने भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अगर मैंने गलती हो गई है तो मैं लेने आ जाता हूँ। अगर हो गया उससे इतना बड़ा गुनाह हो गया तो अगर मैं लेने पहुंच जाऊंगा बस। अब नहीं तो प्रशासन है ही है, प्रशासन के हवाला कर दे। जो कहीं चोरी अगर कहीं चोरी पे है, मैं ये भी नहीं कहता कहीं चोरी पे है या कहीं लड़की के चक्कर में या कहीं कुछ है, तो मैंने ये भी उसको नहीं बोला कि अगर वो प्रशासन के हवाले भी कर देता। लेकिन उसको मारने की ऑथोरिटी दी किसने? किसने इसको
मृतक युवक के पिता का आपने बयान सुना और इस हत्या के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए, जिन पर चर्चाएं होनी चाहिए। चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत हमारे साथ पैनल में जुड़ी हैं। कमलापन सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गजेंद्र रावत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जो पूरा घटनाक्रम सामने आया टिहरी का, ये एक तरह से सवाल ये भी उठाता है कि मानसिकता को लेकर के काफी बड़ा गंभीर सवाल है कि किस तरह की मानसिकता आज हो गई है। यही बुद्ध का देश, यही गांधी का देश, और यहाँ पर लाठी डंडे चल जाते हैं आजकल बात बात पर। ये तो एक घटना महज है, लेकिन ऐसी क्या मानसिकता है कि बातचीत की बजाय सीधे लाठी डंडों से हल निकाला जा रहा है। और वो 18 साल उसकी उम्र बताई जा रही, केतन, उसकी मौत हो जाती है। और ऊपर से अब इसमें जातिगत भी एक प्रश्न कि भाई सामान्य जाति थी और वो जो है अनुसूचित जाति के थे। गजेंद्र जी। हाँ, दरअसल ये बहुत बड़ा सच है कि आज भी इस प्रदेश में मतलब जो है उत्तराखंड अलग बनने के बावजूद जो सामाजिक कुरीतियां थी वो खत्म नहीं हुई है। वो खाई हम पाट नहीं सके हैं, और उस खाई न पाटने का जो बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल ये सामने देखने को मिला है, उसमें से एक बड़ा एंगल है। अभी हमारे मतलब जो बहुत सारे ऐसे उदाहरण जब जगह जगह घूमने जाते हैं तो देखने को मिल रहा है कि कुछ समय पहले एक ऐसे ही परिचित लड़का था। उस लड़के की जो है बात हो गई किसी एचसी वाली लड़की से, वो सरकारी नौकरी में थी जी, लेकिन वो रिश्ता तोड़ना पड़ा उन लोगों को। उन्होंने कहा भाई जो गांव के लोग हैं, पड़ोस के हैं, परिवार के लोग, वो इस लड़की को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो ऐसी है। और ये पढ़े लिखे समाज के लोग ऐसे नहीं कि कोई 8वीं 10वीं पढ़े हुए थे, वो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़े हुए, उससे और बड़ी की डिग्री करे हुए, और उसके बाद वो रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा और नए सिरे से कहीं और जो है अपना तामझाम ढूंढ रहे हैं। ये जो जिस मवार ने उस लड़की की हत्या करी है, मारने के साथ साथ ये जो उसका वीडियो फुटेज थी उसमें दिखाई दे रहा कि उसके हाथ और पैरों में जो कीलें ठोकी गई थी एक प्रकार से। जो इतना विवत्स वीडियो थे, जो मारने का जो अंदाज था, और सोच सकते हैं आप कि किस कदर उसकी पिटाई की हुई हो कि आदमी की जान चली जाए। उस पवार के पास विकल्प था कि भाई वो अपनी लड़की को समझाता, अपनी लड़की को पास पड़ोस से समझाता, परिवार के लोग समझाते, गांव के लोग डिस्कस करते, दोनों परिवार के लोग डिस्कस करते कि भविष्य में आप ना मिलिए, एक दूसरे से फोन कॉल ना कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि उस व्यक्ति ने जो है ये दिल पे ले ली बात कि चूंकि वो ऐसी समाज का लड़का था तो उसको लगा कि अब इसको मारना ही विकल्प है। और उस मारने के कारण मैं मानता हूं कि सामाजिक कुरीति खत्म नहीं होगी। ये किसी भी तरह से जस्टिफाई हो सकता है कि वो आदमी कुछ साल जेल में रहे, उसके परिवार के लोग जेल में रहे और फिर वो छूट के बह जाएंगे। कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं, इस देश में सब लोग छूट के आ रहे हैं, वो भी आ जाएंगे। असल बात यह है कि जिन कारणों से वो मारा गया, अगर वो कक्षा 9 की लड़की किसी 18 साल के लड़के से प्रेम कर रही है तो वो भी उतनी दोषी है। उस लड़की के परिजन, वो गार्जियनशिप यही मुझे चाहिए। आज की तारीख में अगर परिवार ये नहीं वॉच कर पा रहा है कि लड़की क्या कर रही है, लड़का कहाँ जा रहा है, किन लोगों से बात कर रहे हैं, क्या फोन कॉल्स हो रही हैं, इन सब चीज पर अगर जब परिजन नहीं ध्यान दे रहे हैं तो ये तो बहुत छोटा उदाहरण है। ये शोर भी इसलिए हो गया कि वो लड़का मर गया। अदरवाइज इस प्रकार के उदाहरण उसी प्रतापनगर में अभी 2 महीने पहले एक 3 बच्चों को छोड़ के एक माँ चली गई, वो अपने देवर के साथ भाग गई, एक दूसरी चली गई, वो 4 बच्चों को छोड़ के चली गई है। और वो कोई फेरी वाला आया था पंजाब से और बता रहे हैं किसी जो है क्या नाम इसका गुरुद्वारे में वहां बर्तन धुल रही है जी। अब उसको वो ले जाके किसी जो है चकला घर में बेच देगा, कहीं उसका किडनियां बिकवा देगा, कहीं उसका कुछ करवा देगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो व्यवस्था है, कोई साथ देने वाला इस दौर में जब नहीं मिला, और मुझे भी लगता है कि इन परिवारों के बीच में बात इतनी खराब नहीं थी। भाई इस उम्र में लड़के लड़कियों का एक दूसरे से मिलना, बातचीत करना कोई चमत्कारिक विषय नहीं है। साइंस कहता है कि जो आपके जो शरीर में जो हार्मोन जागृत हो रहे हैं, नेचुरल है, अपना असर करेंगे, वो है और होना ही होना है। आप किसी की हत्या से खत्म नहीं कर देंगे। ये बहुत मतलब जो एंटी सेक्स जो हार्मोन जो जागृत हो रहे हैं, उसे तो विज्ञान खत्म नहीं कर पाया, आप कैसे कर दोगे ये? इस पूरे मसले में जिस अंदाज में उस बच्चे की हत्या की गई है, बेहद निंदनीय है और बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए थी। ये समाज के जो तमाम आज विकृतियां आ गई है, जिसका एक बड़ा कारण आज की तारीख में टेलीफोन बताया जा रहा है, मोबाइल है, रील बनाने का हो गया,
व्हाट्सएप कॉल हो गई, वीडियो कॉल, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, ये इंटरनेट यूट्यूब जिस चैनल्स हो तरीके का गए, डेटा, जिस तरीके का हम कंज्यूम करते हैं, तो वो इसको भी माना जा सकता है। ठीक है, आपके पास दोबारा आऊंगा मैं। कमला जी, जो बात गजेंद्र रावत जी ने कही कि भाई वो जो युवक था वो एक पर्टिकुलर जाति से आता था, अनुसूचित जाति से आता था, यदि वो सवर्ण भी होता या दूसरी जाति का भी होता तब भी क्या आप मानती कि स्टेप ये होता जो उसके द्वारा उठाएगा? वो भी एक लड़की का पिता है, वो अपने नजरिए से, अपने एंगल से सोच रहा होगा, लेकिन क्योंकि वो अनुसूचित जाति वर्ग का था इसलिए उसको इतना पीटा गया कि उसकी हत्या कर दी गई। बिल्कुल, मैं गजेंद्र जी की बात से बहुत कुछ सहमत हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए जाति जो जहर है उसका बीज अब और ज्यादा मतलब गहराई तक जा रहा है। आप देखिए आज समाज हमारे देश की आजादी के बाद कितने साल, 75-76 साल से ऊपर हो गया हमारे देश की आजादी के बाद, उसके बाद भी ये जहर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। गांव के दूरस्थ इलाकों में आप देखिए, देवली ये गांव है प्रताप नगर क्षेत्र का, बिल्कुल दूरस्थ गांव एक ये गांव है जहाँ पे 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला ये लड़का था और लड़की जैसा बता रहे हैं कि 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। तो देखिए इनके अंदर कहीं पे वो जहर नहीं था। अभी जो जाति का जहर था इन लड़की या लड़के के बीच में आप नहीं देखेंगे वो जहर। वो जहर उस समाज के अंदर है। जब वो बड़ा होता है, आगे बढ़ता है, तब उसके अंदर वो जाति जहर इतना ज्यादा पक जाता है। आप देखिए उसके परिवार वालों में वो जहर कहाँ तक चला गया था कि एक मासूम बच्चे को, 18 साल का बच्चा क्या होता है, क्या उसकी समझदारी होती है, क्या उसके लिए प्यार मोहब्बत होती है, क्या उसके लिए एक लड़की के साथ दोस्ती होती है। ये तो एक सामान्य, देखिए आप हमको एक तो आप पूरा जो आज का जनरेशन है वो क्या देख रहा है, वो टीवी देख रहा है, वो इंटरनेट देख रहा है, वो फेसबुक देख रहा है, वो तमाम वो चीजें देख रहा है जहाँ पे समाज आगे बढ़ रहा है और वो उससे सीख भी रहा है। और ये जो दोस्ती है लड़के लड़कियों की, एक स्वाभाविक दोस्ती है, आजकल हो रही है कॉलेजों के अंदर। वो बच्चा जाति धर्म का इतना बड़ा जो पूरा आडंबर बनाया गया है इस बीच में, हमारी सरकारें, मैं तो पूरी तरह से कहूंगी इसके लिए सरकारें जिम्मेवार है पूरी तरीके से। जिस तरीके धर्म के नाम पर हमारे राज्य के अंदर जिस तरह से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जिस तरह का सांप्रदायिक के नाम पर चीजें बढ़ रही हैं, उसका प्रतिफल ये जहर और तेजी से अंदर जाएगा। आप जानते हैं कि 2022 में अल्मोड़ा के अंदर जगदीश को इसी तरह से मारा गया था। उसने एक सवर्ण लड़की से शादी की थी और उसके परिवार वालों ने उसको बहुत बुरी तरह से कई टुकड़े करके उसको मार दिया था। तो क्या कहते हैं, देखिए ये समाज के अंदर ये जहर इतना ज्यादा गहराई तक पहुंच चुका है कि जिसको वास्तव में सफाई होनी बहुत जरूरी है इस जहर की। हम इंसान के रूप में क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, हम इंसानियत के रूप में क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? और अगर ये जहर नहीं रोका गया तो स्वाभाविक है कि इसकी परिणति जो है वो समाज के अंदर बहुत गहराई तक जाएगी और बहुत बुरे हाल होंगे। क्योंकि समाज जहर फैल रहा है, इसको लेकर के बात कही, मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन इसी बात पर गजेंद्र रावत जी आपके पास आऊंगा। आपने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट किया था जिस पर इसी मामले को लेकर के आपने लिखा कि भाई उत्तराखंड में लव जिहाद को लेकर के तमाम तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन ये जो जहर है, जो नफरत है, न सिर्फ इस वाले मामले में, हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो कोई प्रेम प्रसंग का मामला हो या दूसरा कोई मामला हो, जहां पर नफरत और लोग इतने ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं कि सीधे आप सड़क पर सामान्य गाड़ी चलाइए, किसी से अगर हल्का सा टच हो गया तो सीधे मारपीट पर लोग उतर आते हैं। तो ये जो मानसिकता है ये कैसे समाज में बन रही है? जैसा कमला पंत जी कह रही कि भाई ये जो सरकारें हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि कहां से जहर आता है। दरअसल इस मामले में सबसे जो गंभीर विषय जो मैं सोच रहा था कि भाई आखिरकार वो लोग कहाँ गए, धर्म के ठेकेदार जो कुछ दिन पहले कह रहे हैं यहाँ लव जिहाद हो रहा है, मुसलमान आके लोगों की लड़कियां भगा कर ले जा रहे हैं, बहुत शोर शराबा किया जा रहा था, लोगों ने यशपाल बेनाम की बेटी की बारात नहीं आने दी इसी प्रदेश के भीतर। आज वो लोग, एक लड़के की हत्या हो गई, इस पर सब मौन है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आखिरकार अभी चेंज हो रही तो आप इस एंगल पे काम क्यों नहीं कर रही है सरकारें, जो सामाजिक संगठन, जो तमाम लोग हैं, कि आखिरकार वो जो पवार जिस व्यक्ति ने जो है अपनी बेटी के कारण जो है एक लड़के की हत्या कर दी, वो पवार वही तो व्यक्ति है जिसके घर में आज भी कहा जाता है कि उसने, भैया उस केतन लाल ने अगर उनके बर्तन को छू लिया तो उसका पानी नहीं पीना, पानी का बर्तन वो ले आएगा, जो उनके हाथ में कुछ खाना नहीं है। हमें तो जो बहुत इससे और बड़ी बड़ी पीढ़ियां, इससे पहले जो हम उस दौर में देखते थे कि अगर पानी का बर्तन आप ला रहे हैं, रास्ते में किसी अनुसूचित जाति के बर्तन व्यक्ति से आप टच हो गए तो घर के लोग कहते थे ये पानी नहीं पीना है भाई, इसको या तो आप जो है क्यारी में डाल दो या अपनी गाय भैंस को पिला दो। तो उस दौर को जो उस पवार ने जिया होगा जी,
तो मुझे लगता है वो नफरत इसीलिए इस कदर यहाँ आगे आ गई होगी। और जो अशिक्षा है, अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है, मैं इसमें मानता हूँ। आज की तारीख में बहुत बड़े बड़े जो रईस घराने हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो पावर वाले लोग हैं, उनके यहाँ तलाकों का, शादी टूटने के दूसरे तीसरे कारण है। लेकिन ये कारण नहीं है कि भाई वो किसी अनुसूचित जाति की लड़की के बहू बना लिए या अनुसूचित जाति के लड़के को दामाद बना दिया, वहाँ वो कारण नहीं है। हमने इस प्रदेश के भीतर, इस प्रदेश के कई मुख्यमंत्रियों के परिवार टूटते हुए देखे हैं। तलाक हो गए 3-3, 4-4 महीने में, 6 महीने में चीफ सेक्रेटरी है, उनके बच्चे का भी तलाक हो गया है। वो बड़ी खबरें यहाँ इसलिए नहीं आती हैं, वो बड़े लोग हैं, उनके कारण दूसरे हैं, वो अपना सेटलमेंट कुछ और भी कर लेंगे। अदरवाइज ये बहुत बड़ी बात होती कि जिन लोगों को प्रदेश चलाने का जिम्मेदारी दे रखी है, अगर उनसे अपना परिवार ही नहीं चल पा रहा है, तो सोच लीजिए कितनी बड़ी सामाजिक विडंबना होगी। और इस प्रदेश में सदियों से, मतलब वो जो छुआछूत वाली जो व्यवस्था है, जो जातिगत व्यवस्था है, उसको बहुत झेला है और आज भी है। हमने तो बहुत लंबे समय तक देखा कि जो अनुसूचित जाति के जो लोग थे, उनका जो दूल्हा है वो घोड़े में नहीं जा सकता था, बिल्कुल पालकी में नहीं जा सकता था, ढोल नहीं बजाई जा सकते हैं। बहुत सारी उन्होंने जो मतलब विविधताएं जो झेली हैं। हम सोचते थे कि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, लेकिन जिस अंदाज में वो कत्ल किया गया है, निश्चित रूप से बहुत मतलब ये इस समाज के मुंह पे तमाचा है। उस लड़के की मौत के बाद ये एक और बड़ी चर्चा खड़ी हो गई है कि जब इस प्रकार के और एग्जाम्पल आएंगे, और कितने पवार ऐसे होंगे जिन लोगों ने इस प्रकार के दलितों के घर जाकर उनकी माँ बहनों के साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा, उसको वो बात रिकॉर्ड में नहीं आ पाती कभी। लेकिन चूंकि वो लड़का चूंकि दलित था, तो पॉइंट दूसरी दिशा में चले गया। ये इतना दर्दनाक पहलू है कि इसके बाद आऊंगा कमला जी जो बात गजेंद्र रावत जी ने कहा कि भाई ये 2026 है, हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आजादी का अमृत उत्सव, फिर से वही बात आ जाती है। लेकिन गजेंद्र रावत जी जो बात कह रहे हैं कि जो आज से 20-25 साल पहले जो बातें हुआ करती थी, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं। लोग पढ़ लिख गए हैं, पढ़ लिख तब भी गए थे, वो तब भी करते थे, आज भी पढ़े लिखे हैं, तब भी होता है। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहे हूँ। देखिए, समाज को जिस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए था, हम उस समाज को उस दिशा की ओर नहीं बढ़ाते। आप देखिए, समाज को कौन आगे बढ़ाता है, कौन उसके अंदर सोच डालता है। अगर आप लव जिहाद करेंगे, आप यहाँ पे थूक जिहाद करेंगे, आप किसी तरह की से भी नफरत फैलाने का काम करेंगे, तो नफरत का बीज हर जगह बोया जाएगा। और वो नफरत का बीज इस समय बोया जा रहा है। आप सामान्यतः सोचिए, हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, और ऐसे समय में हम एक प्रेम करने वाले को घृणा और हत्या यहाँ तक सोचने लगे हैं। प्रेम का मतलब घृणा हत्या कतई नहीं हो सकता है इस 21वीं सदी में, और न होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का इन कुछ हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम कितने प्रेम से रह रहा था, लेकिन आज आपने जिस तरह का बीज बोया है, वो जाति के आधार पे भी है, धर्म के आधार पे भी है, और पूरी तरीके से क्षेत्र के खिलाफ भी है। जिस तरह से आबादी इस तरह से बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसका परिणाम अंततः इसी दिशा की हो जाएगा, उससे घृणा नफरत ही पैदा होगी। इसलिए समाज के अंदर हम जितना जल्दी इस घृणा को, इस जाति के आधार पे, संप्रदाय के नाम पे जिस तरह से भी ये घृणा बढ़ रही है, इस घृणा को अगर हम नहीं रोकते हैं, जो जागरूक लोग हैं, और सबसे बड़ी भूमिका इसमें सरकार की होनी चाहिए, जो सरकार की नहीं है भूमिका। सरकार की भूमिका इस समय आप लगातार देखिए, नफरत को बढ़ाने की भूमिका है। अगर आप नफरत को घटाने की भूमिका करेंगे, जब हमारे मुख्यमंत्री इस तरह की भाषण देंगे कि हम यहाँ पे ऐसा नहीं चलने देंगे, बिल्कुल, इसमें तो सवाल वहीं पे आता है ना, सवाल वहीं पे आता है। इसलिए नफरत बढ़ेगी। देखिए, मेरा कहना है कि ग्रामीण आदमी क्या सोच रहा है इसमें, जैसा आपने कहा कि भाई आजकल दोस्ती होना बड़ी सामान्य बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन लेना था, जो इस मामले को शॉर्ट आउट या फिर इसको सॉल्व करना था, वो उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस को करना था। तो ऐसे में गार्जियंस को क्या ध्यान में रखना चाहिए, उनको किस तरह से जागरूक करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है आजकल इस तरह के केसेस में। इस पर क्या कहेंगे आप, पेरेंट्स को लेकर? पहाड़ को लेकर जी, पहाड़ को लेकर जो चिंताएं हैं वो इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि अमूमन वहाँ जो आदमी जो 18-20 साल में अपनी बेटी की शादी कर लेता है, और उसके मन में डर भी रहता है कि पता नहीं कल के दिन कुछ इधर उधर की बात ना हो जाए। हमने बहुत लंबे समय से नोटिस किया है कि एक समय होता था कि गांव के लोग, पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग, जब टेलीफोन वाली फोन वाली व्यवस्था नहीं थी, टीवी वाली नहीं थी, तो लोग शाम को चौक चौराहों पर बैठते थे, खूब डिस्कस होता था। और
पूरे गांव के लोगों को मालूम होता था कि गजेंद्र रावत के बेटे का नाम अभिमन्यु है, उसकी बेटी का नाम कनिष्का है, उसका बेटा जो है 12वीं पास हो गया, उसकी बेटी 10वीं में। ये सबको मालूम होता था। आज की तारीख में भी आप अगर अपने पास पड़ोस मोहल्ले में जाकर, गांव में भी जाकर देख ले, बोले किसी को पता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि साहब लड़कियां शादी के लिए नहीं मिल रही है, रिश्ते नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रहे? कम्युनिकेशन गैप इतना खतरनाक हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ा में भी है, वो जो पवार जिसने हत्या की है, हो सकता है कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसने कई बार सोचा होगा। अगर वो उसी पॉइंट को जो अपने पड़ोस के लोग से डिस्कस कर लेता, अपने 2 रिश्तेदारों से बोल देता, गांव के लोगों से बोल देता कि भाई ये व्यवस्था बिगड़ रही है, वो फला का लड़का मेरी लड़की के साथ जो है इस प्रकार से ये दोनों मिलना जुलना हो रहा है, खराब है, निश्चित रूप से गांव के लोग बैठते, चर्चा होती, उसका समाधान निकाल सकते थे। लेकिन चूंकि आपसदारी खत्म हो रही है, लोग जो है उस फोन के अंदर घुस के अपने आप को खत्म कर रहे हैं, रिश्तेदारियां खत्म हो गई है। अब जो रिश्तेदारी नातेदारी व्हाट्सएप मैसेज पर गुड मॉर्निंग तक हो रहा, जय श्री राम हो रहा, उससे आगे नहीं है। कोई किसी के दर्द को समझने वाला नहीं है, और ऐसे लोग बहुत कम समाज में मिल गए। मैंने तो एक ऐसे परिवार को देखा अपने बगल में, ये जो सरदार सानी ने जिसने आत्महत्या करी थी, वो बहुत मजबूत आदमी था, और वो सिर्फ उस गुप्ता ब्रदर से डर के मारे उसने आत्महत्या कर दी, और उसके मरने से कोई समाधान नहीं निकला। चूंकि उसको उस दिन वो दर्द बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं था कि किसी के पास अपनी पीड़ाओं बता देता कि भाई ये गुप्ता लोग मुझे परेशान कर रहे, चलो जरा इसके घर में कोई बात करते हैं। मैंने एक ऐसा आदमी अपने जीवन में देखा, मुझे बात नहीं बोलनी चाहिए पर, वो अपनी 3 बेटियों को लेकर कह रहा था मैं मुख्यमंत्री निवास के आगे आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा मत कर, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। और ईश्वर की बड़ी कृपा रही, हमने इनिशिएट किया, और वो आदमी जो है सकुशल, उसके परिवार बच्चे आज भगवान की कृपा से बहुत अच्छी ढंग से रह रहे हैं। आज समाज में जो कम्युनिकेशन गैप है, वो कम्युनिकेशन गैप इतना घातक हो जाएगा, इसकी हमने कल्पना नहीं की थी। और चूंकि आज हम भी उस लेवल पे आ गए हैं, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि ये जो कम्युनिकेशन गैप, इसको तोड़े जाने की समय जरूरत है। अगर इसको नहीं तोड़े जाएंगे तो ये पता नहीं कितने केतन लाल और मारे जाएंगे। बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप अगर यहां पर ना होता, कम्युनिकेशन हो जाता, तो वो छात्र, वो युवक या फिर वो बच्चा कह लीजिए, वो भी बच जाता, और जिस परिवार की, पवार परिवार का हम इतना जिस पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से सुरक्षित रहता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र रावत जी, कमलापंत जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल बड़ा गंभीर था, और जैसा हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि आज के समय में जो सामाजिक ताना बाना है, या फिर समाज के अंदर जो नफरत फैल रही है, या फिर लोगों ने कम्युनिकेशन करना बहुत बंद कर दिया एक दूसरे के साथ, और सीधे अपने आप जिस स्टेप पर वो व्यक्ति पहुंचा जिसने उस युवक की पीट पीट करके हत्या कर दी, वो कहीं ना कहीं गलत बात थी। वो ना होता अगर वो कम्युनिकेशन करता, किसी से राय मशवरा करता और बातचीत से हल निकालने की कोशिश की जाती, जो कि अब अमूमन पहाड़ों में बहुत कम देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जाति व्यवस्था लगातार अभी भी उसी पटरी पर चल रही है जिस पटरी पर वो आज से पहले हुआ करती थी। कुरुक्षेत्र में फिलहाल